जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी आदरणीय भाइयों और बहनों का। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप जो चाहते हैं भगवान आपको उससे भी कहीं ज्यादा दे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छोटी सी बात विद अमित कुमार, जहां हम बात करते हैं किताबों की, ज्ञान की और जीवन को बेहतर बनाने के आसान तरीकों की। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की पावरफुल बुक समरी। दोस्तों सोचिए एक पल के लिए, आपने कभी कोई चीज़ खरीदी हो और बाद में सोचा हो कि ये तो बिल्कुल वही था जो मुझे चाहिए था, या कभी किसी दुकान पर गए हों जहां लगा कि ये दुकानदार मुझे समझता है। वह अनुभव, वह एहसास, वो पल, यही असली मार्केटिंग है दोस्तों। और इसी को समझाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग विशेषज्ञ फिलिप कोटलर ने एक किताब लिखी, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये किताब पिछले 50 साल से दुनिया के हर बड़े बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है दोस्तों। ये केवल किताब नहीं है, ये मार्केटिंग की बाइबल है। लेकिन आज हम इसे किसी परीक्षा की तरह नहीं पढ़ेंगे, आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे, क्योंकि इस किताब का हर पन्ना असल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से, आपके मोहल्ले से। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। कोटलर कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। पीटर ड्रकर नाम के एक बहुत बड़े विचारक थे जिन्होंने कहा था, जब मार्केटिंग सही होती है तो बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, प्रोडक्ट खुद बिक जाता है। कोटलर इसी बात से शुरू करते हैं। मार्केटिंग का असली काम है ग्राहक को इतनी अच्छी तरह समझना कि जो चीज़ आप बना रहे हो वो उसकी ज़रूरत के साथ बिल्कुल मेल खाए। अब ज़रूरत क्या होती है? कोटलर 3 चीज़ें बताते हैं: ज़रूरत, चाहत और मांग। ज़रूरत वह होती है जो इंसान को जीने के लिए चाहिए, जैसे कि भूख, कपड़ा, सुरक्षा, आश्रय। यह हर इंसान में होती है, चाहे वह गांव में हो या शहर में। लेकिन चाहत वह होती है जो संस्कृति और समाज तय करते हैं। भूख तो सबको लगती है, लेकिन एक भारतीय दाल रोटी चाहता है, एक अमेरिकी हैमबर्गर चाहता है। ज़रूरत एक है, चाहत अलग अलग। और मांग तब बनती है जब चाहत के साथ खरीदने की क्षमता भी जुड़ जाती है। आप मर्सिडीज कार चाहते हैं लेकिन खरीद सकते हैं मारुति, तो मांग बनती है मारुति की, चाहत चाहे मर्सिडीज की ही क्यों ना हो। यही 3 बातें किसी बाजार की नींव होती हैं दोस्तों। अब सवाल उठता है कि कंपनियां क्या बेचती हैं। कोटलर कहते हैं कि कंपनियां सिर्फ चीज़ें नहीं बेचती, वे बेचती हैं मूल्य, यानी वैल्यू। एक ग्राहक जब कुछ खरीदता है तो वह तुलना करता है, उसे जो फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वह काम का फ़ायदा हो या मन का सुकून, उसे वह उस चीज़ की कीमत से मापता है। जब फ़ायदा ज़्यादा और कीमत कम लगे तभी ग्राहक खुश होता है, और यही संतुष्टि किसी ब्रांड की असली ताकत बनती है। कोटलर ये भी बताते हैं कि मार्केटिंग केवल वस्तुओं के लिए नहीं होती, मार्केटिंग होती है सेवाओं के लिए, अनुभवों के लिए, आयोजनों के लिए, यहाँ तक कि लोगों के लिए और विचारों के लिए भी। जब एक नेता अपनी पहचान बनाता है तो वह भी मार्केटिंग है। जब कोई शहर पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है तो वह भी मार्केटिंग है। मार्केटिंग हर जगह है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियां हमेशा ग्राहकों से एक आदान प्रदान करती हैं, एक लेन देन। आप पैसे देते हैं, कंपनी आपको कुछ मूल्यवान देती है। कोटलर कहते हैं कि यह विनिमय ही मार्केटिंग का केंद्र है। अब आइए समझते हैं वह हिस्सा जो शायद सबसे आवश्यक है, और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर कंपनियां गलत करती हैं। कोटलर कहते हैं कि बाजार में हर किसी के लिए एक ऐसी चीज़ बेचना संभव नहीं है। बाजार में करोड़ों लोग हैं, सबकी उम्र अलग, आमदनी अलग, पसंद अलग। इसलिए कंपनी को पहले बाजार को टुकड़ों में बांटना होता है। इसे कहते हैं बाजार का विभाजन, यानी सेगमेंटेशन। फिर उन टुकड़ों में से ये तय करना होता है कि हम किस समूह को निशाना बनाएंगे, इसे कहते हैं टारगेटिंग। और उसके बाद उस समूह के मन में अपनी जगह बनानी होती है, इसे कहते हैं पोजीशनिंग। ये तीनों मिलकर बनाते हैं एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। कोटलर इसे रणनीतिक मार्केटिंग की आत्मा कहते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, उसके पास एक साबुन नहीं 10 साबुन है। एक बच्चों के लिए, एक गोरेपन के लिए, एक कठोर मेहनत करने वालों के लिए। हर साबुन का एक अलग ग्राहक है। यही सेगमेंटेशन है। जिस ग्राहक को वे सबसे अधिक फायदेमंद मानते हैं उसे चुनते हैं, ये टारगेटिंग है। और फिर उस ग्राहक के मन में ये बिठाते हैं कि ये साबुन सबसे अच्छा है, ये पोजीशनिंग है। लेकिन कोटलर यही नहीं रुकते हैं। वे कहते हैं कि एक बार जब आप अपना ग्राहक चुन लें तो फिर आपको उसे एक मूल्य प्रस्ताव देना होता है, यानी वैल्यू प्रोपोजिशन।
ये वादा है जो आप ग्राहक से करते हैं। आप कह रहे हैं हम तुम्हें ये देंगे और यह तुम्हारी ज़िंदगी को इस तरह बेहतर बनाएगा। और इस वादे को पूरा करने के लिए कंपनियां इस्तेमाल करती हैं मार्केटिंग मिक्स, जिसे हम जानते हैं 4 P के नाम से। पहला P है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। आप क्या बेच रहे हैं? यह सिर्फ वस्तु नहीं है, इसमें शामिल है उसका डिज़ाइन, उसकी गुणवत्ता, उसकी पैकेजिंग, उसकी गारंटी। कोटलर कहते हैं कि उत्पाद की 3 परतें होती हैं। पहली परत है मूल लाभ, यानी ग्राहक असल में क्या खरीद रहा है। जब कोई ड्रिल की मशीन खरीदता है तो वह मशीन नहीं खरीदता, वह दीवार में छेद करने की क्षमता खरीदता है। दूसरी परत है वास्तविक उत्पाद, जिसमें उसका रंग, रूप, ब्रांड, नाम सब आता है। और तीसरी परत है वह सब जो उत्पाद के साथ मिलता है, जैसे स्थापना सेवा, वारंटी, देखभाल। दूसरा पी है कीमत यानी प्राइस। ये सबसे नाजुक हिस्सा है। कीमत केवल लागत जोड़कर नहीं लगाई जाती। कोटलर कहते हैं कि कीमत तय करते समय देखना होता है कि ग्राहक कितना देने को तैयार है, प्रतिस्पर्धी क्या ले रहे हैं और आपका उत्पाद ग्राहक के मन में कितनी जगह रखता है। कभी कभी महंगी चीज़ ज़्यादा बिकती है क्योंकि महंगापन ही उसकी पहचान बन जाता है। तीसरा पी है जगह यानी प्लेस। आपका उत्पाद ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा? क्या वह दुकान पर मिलेगा या ऑनलाइन या सीधे घर पर? इसे वितरण चैनल कहते हैं। कोटलर कहते हैं कि सही जगह पर सही समय पर उत्पाद का होना अत्यंत आवश्यक है, जितना खुद उत्पाद का अच्छा होना। चौथा पी है प्रचार यानी प्रमोशन। ये वह हिस्सा है जिसे अधिकतर लोग मार्केटिंग समझते हैं। विज्ञापन, जनसंपर्क, बिक्री, संवर्धन, सीधा विपणन, यह सब प्रचार का हिस्सा है। लेकिन कोटलर कहते हैं कि इन सबको मिलाकर एक एकीकृत संदेश देना होता है। हर विज्ञापन, हर पोस्टर, हर विक्रेता, सबका एक ही स्वर होना चाहिए। इसे एकीकृत विपणन संचार कहते हैं। दोस्तों, ये बुक का पहला भाग है। दूसरा भाग बहुत जल्दी आने वाला है। जय श्री कृष्ण। आप सभी का कल्याण हो।